आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल राम ने कहा कि संचित पुण्यों के प्रभाव से ही संतों का मिलना संभव है। अब पुण्य क्या है? एक के बाद एक गुत्थियां उलझती जा रही हैं, एक के बाद एक। ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा होगा, यह है वह है, तो इन सब के भीतर जाना है। अब राम कह रहे हैं पुण्यों की प्राप्ति, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों की प्राप्ति और उनका जो पुंज बनता है उससे संतों का मिलना होता है। तो फिर पुण्य क्या है? एक पुण्य क्या हुआ? पुण्य की परिभाषा क्या है? यह वाला पुण्य जिससे संतों का मिलना होता है, वह पुण्य क्या है? तो राम आज उस पुण्य पर प्रकाश डाल रहे हैं और इस पुण्य को लेकर अनेक लोगों ने बड़े विवाद खड़े किए। बताऊंगा भी। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। राम कह रहे हैं कि एक ही पुण्य है इस संसार में, दूसरा कोई पुण्य है ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप? एक ही पुण्य है। राम दूसरे की बात ही नहीं कर रहे। कोई कहता ना कि दूसरा विकल्प भी है, एक सब्स्टिट्यूट भी है, एक ऑप्शन और भी है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। राम कह रहे केवल एकमात्र एक ही पुण्य है संसार में, इसके अलावा कोई दूसरा पुण्य होता ही नहीं। तो क्या है पुण्य? राम जी इसकी घोषणा कर रहे हैं। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, ब्राह्मण की पूजा की जाए, यही एकमात्र पुण्य है, दूसरा कोई पुण्य है ही नहीं। अब अनेक लोग इस पर भयंकर बिदके हैं, बहुत बिदके हैं, कूदे हैं, उछले हैं, शोर मचाया है, चीखे हैं, चिल्लाए हैं। ऐसे ही एक सज्जन मेरे पास आए इस पंक्ति को लेकर, बोले राम क्या कह रहे हैं? देखा आपने? ये राम है आपके? कैसा जातिवाद राम ने फैला रखा है। भड़के हुए कहते हैं देखें, राम कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, केवल ब्राह्मण की पूजा करना ही एकमात्र पुण्य है। मैंने कहा हाँ, ठीक तो कह रहे हैं राम, गलत क्या कह रहे हैं? तो कहते अच्छा, हो गई ना वही जातिवाद की बात। मैं समझ गया। मैंने कहा अच्छा, ब्राह्मण कौन है बताइए जरा आप। कहते वही जो ऊंची जाति वाले हैं, वही तो ब्राह्मण हैं। मैंने कहा मैं बताता हूं ब्राह्मण कौन है, फिर हम बात करेंगे। मैंने कहा राम कह रहे हैं संत रैदास की पूजा करो, राम कह रहे हैं कबीर की पूजा करो, राम कह रहे हैं भगवान वाल्मीकि की पूजा करो, राम कह रहे हैं कि धन्ना की पूजा करो, राम इनकी पूजा, ये है ब्राह्मण, ये है ब्राह्मण। अब बताइए, वो तो भौचक्के से मेरा मुंह देखने लगे, भौचक्के होके खुद ही बोले कि ये ब्राह्मण थोड़ी ना है। मैंने कहा अच्छा, अरे यही तो ब्राह्मण है, ये जो ब्रह्म में रमे रहते हैं हर समय। ब्राह्मण का अर्थ क्या? मैंने कहा तुम क्या अर्थ समझते हो? तुम अपनी इस छोटी बुद्धि से केवल किसी जाति विशेष में पैदा हुए व्यक्ति को ब्राह्मण कह रहे हो, उसी से मूल्यांकन करके विष फैला रहे हो समाज में। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में रमण करता है, और राम वही कह रहे हैं कि जो ब्रह्म में रमण करता है, मनसा वाचा कर्मणा, उसकी पूजा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, उसके चरणों की पूजा करना। अब जिसने अपना सिर कबीर के चरणों में नवाया हो, रैदास के चरणों में, मीरा गई थी ना उनके चरणों में, दादू के, कबीर के, ये सारे संत हैं, नानक के, ये वो हैं जो हर समय ब्रह्म में रहते थे। ये ब्राह्मण हैं, ब्रह्म में लीन रहने वाले। इनके चरणों की, और कैसे पूजा करनी है चरणों की? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, ट्राइंगल, मनसा वाचा कर्मणा, बस यही नहीं बैठता, यही नहीं बैठता। और यही बैठ जाए
ये त्रिभुज बन जाए मनसा वाचा कर्मणा का, तो फिर सारा खेल ही ना सुधर जाए। तो वे लोग जो ब्राह्मण के शब्द से बिदकते हैं उनको बता दिया जाए। राम ने बता दिया है कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म में रमण करता है, ब्रह्म के साथ रहता है, परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है, वह ब्राह्मण है। अब कोई किसी भी जाति का हो, अगर वो डॉक्टर बन जाता है तो उसे डॉक्टर ही कहते हैं ना। कभी कोई उसकी जाति थोड़ी ना पूछता है डॉक्टर की किस जाति का डॉक्टर है, वो कहते हैं डॉक्टर है ये, चिकित्सक है ये, वैद्य है ये, वैद्य की कोई जाति नहीं पूछी जाती। इसी तरह से जो ब्रह्म में रमण करता है, जो ब्राह्मण है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो सभी जातियों से परे होता है। लेकिन हम अपनी अल्प बुद्धि से, अपने अज्ञान के कारण समाज में विष फैलाने के लिए खोज खोज कर ऐसी बातों पर एक विवाद खड़ा करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। तभी तो है ना कि राम जिस दृष्टि से कह रहे हैं, जिस ऊंचाइयों से कह रहे हैं, वहां जन सामान्य थोड़ी इतना समझ सकता है, वो तो अपने अर्थ ग्रहण करेगा। तो राम का अर्थ क्या है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म में लीन है वह ब्राह्मण है, और उसके चरणों में आप चले गए। सुना है ना कि रखे चरणा दे कोल, कि हमें अपने चरणों के पास रखो। तो ऐसे ब्राह्मण के चरणों में यदि आप मन से, वाणी से और कर्म से समर्पित होकर उसका पूजन करें तो फिर तो बात ही बन जाएगी, क्योंकि वो आपको भी ब्राह्मण बना देगा। पारसमणि है ब्राह्मण, जो उसका स्पर्श करेगा वह भी मणि बन जाएगा, वह भी पारस बन जाएगा। सोना नहीं बना था। ये ब्राह्मण रूपी जो पारस है, इसकी एक विशेषता है कि ये लोहे को छुएगा तो उसे सोना नहीं बनाएगा, लोहे को छू के अपने जैसा पारस बना देगा। ये विशेषता है इस ब्राह्मण के पूजन की, इसके चरणों के पूजन की। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट कर ही द्विज सेवा। राम कह रहे हैं सानुकूल, उसी पर अनुकूल होते हैं मुनि और देवता, सभी उस पर अनुकूल होते हैं, उस पर कृपा करते हैं। किस पर? जो तज कपट, जो अपने कपट को छोड़कर कर ही द्विज सेवा, जो द्विजों की सेवा करता है, ब्राह्मण की सेवा करता है। अब ये द्विज शब्द समझ लीजिए। पहले तो कह रहे हैं कपट को छोड़कर। अब अनेक जो व्यक्ति यहाँ बार बार कहते हैं कि ब्राह्मणों का ही क्यों उल्लेख किया जा रहा है, तो पहले तो कपट आ गया। कपट को छोड़कर द्विज की सेवा करनी, द्विज माने ब्राह्मण। अब द्विज क्या है इसको समझ लीजिए। द्विज कहते हैं जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, बॉर्न अगेन, फिर से जन्म हुआ। और इसके सुंदरतम जो उदाहरण है, सुंदरतम उदाहरण वो भगवान वाल्मीकि है। उसी देह में रहते हुए जब हमारा दोबारा जन्म होता है तब द्विज कहलाता है। तब द्विज कि दोबारा जन्म हुआ, पुराना जो भी कुछ था सारा वो सब मिट गया। एक उसी देह के अंदर रहते रहते एक ऐसे नए मनुष्य का जन्म हुआ जो मनुष्य दिखने में तो था लेकिन वास्तव में वो परमात्मा था। उसे द्विज कहते हैं। तुलसीदास द्विज हैं। पहले काम वासना में ग्रसित थे पूरी तरह से, मोह माया में, लेकिन फिर अचानक ही नया जन्म हुआ, उसी शरीर में नया जन्म हुआ और सब कुछ बदल गया, सब कुछ एकदम नया हो गया। सब कुछ नया, सब कुछ लागे नया नया। दोबारा से जन्म, रीबॉर्न। तुलसीदास ये थोड़ी ना कि शरीर का त्याग किया हो फिर नया जन्म मिला हो, नहीं, उसी देह में, उसी के अंदर सब कुछ जो पुराना था वो भस्मीभूत हुआ, जल गया और एक नए का जन्म हुआ, नूतन का जन्म हुआ, एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, एक दिव्य पुरुष का जन्म हुआ। उसे द्विज कहते हैं कि जिसके भीतर पुरानी मोह माया, अज्ञान इत्यादि सब कुछ नष्ट हो जाए और फिर केवल शुद्ध ज्ञान और चैतन्य जन्म ले, वह दोबारा जन्मा कहलाता है द्विज। तो ऐसे द्विज के चरणों की जो सेवा करता है लेकिन कपट त्याग कर, राम ने हर जगह स्टार लगा दिए हैं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई।
और क्या है, कपट त्याग कर। तो आप कहो भैया ये तो हमसे ना हो सकेगा, कपट त्याग कर तो हम सेवा नहीं कर सकते, कपट के रहते ही करेंगे। तो राम कहते हैं फिर बात नहीं बनेगी। कपट को त्यागना बहुत बड़ी बात है। तो कब त्यागा जाएगा कपट? जब हम संत के निकट जाएंगे, सत्संग करेंगे। तो सत्संग क्या करता है? कपट को काटता है। सत्संग के अंदर जो मूर्तिकार है वह कपट के इन पत्थरों को काट छाट के अलग कर देता है और फिर निष्कपट निष्पाप होकर आप द्विज की सेवा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं जिसने परमात्मा को पा लिया हो, जिसने अपने भीतर से अपने आप को पैदा किया हो फिर से, उसे द्विज कहते हैं। तो जब भी कोई आपसे ब्राह्मण जैसी बात करे या आपका ही मन आपसे कहे कि ये तो ब्राह्मणों को सिर चढ़ा रहे हैं, तो उसे समझा देना मन को कि ऐ मेरे मन, तू ब्राह्मण की पहले परिभाषा जान ले। ब्राह्मण केवल वही है जो हर समय ब्रह्म में लीन रहता है, परमात्मा के साथ रहता है, फिर चाहे वह कोई भी हो। ये जातियां तो समाज की देन है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई, परमात्मा ने तो मनुष्य बनाया, जीव बनाया। उस जीव को उसने खुद ही नाम दिया कि मैं मनुष्य हूं। उसने केवल जीव बनाया और इस मनुष्य रूपी जीव ने विभिन्न प्रकार की जातियां बना डाली, अनेक अनेक धर्म बना डाले, अपने आप बनाए हैं, अपनी समझ बूझ और बुद्धि के अनुसार बनाए हैं। ये जातियां परमात्मा की नहीं बनाई हुई, ये सामाजिक व्यवस्था की देन है और उन सामाजिक व्यवस्था की देन को मनुष्य ने अन्य रूपों में ओढ़ लिया और उसके कारण वो दिग्भ्रमित होकर कष्ट पा रहा है। अन्यथा यहाँ पर जो व्यक्ति खोटे कर्म करता है उसे छोटा कहा गया। जो पवित्र आत्माएं हैं, परमात्मा के नाम में लीन रहती हैं, उनको उच्च कोटि का कहा गया। और यही है, आप देख लीजिए, जितने हमारे संत हुए हैं उनको किसी जाति से थोड़ी ना कोई जोड़ा गया, कभी जोड़ा ही नहीं क्या, वो जाति से पार हैं। और ऐसे संतों की, ऐसे द्विजों की, ऐसे ब्राह्मणों की जो कपट त्याग कर मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है, राम कहते हैं वही, केवल वही पुण्य को प्राप्त करता है। उसी के फिर पुण्य जन्मने आरंभ हो जाते, पुण्यों का सृजन ही वहां से होता है। आज राम ने किस प्रकार से पुण्यों को उत्पन्न किया जाता है, पुण्यों की कमाई की जाती है, इस पर प्रकाश डाला है। अब कपट को त्यागिए और खोजिए द्विज को और फिर उनकी चरण सेवा कीजिए। चरण सेवा का मतलब क्या? कि उनके श्री चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसे चरण सेवा कहते हैं। वास्तविक चरण सेवा वो तो होता यह है कि वन इतना भाव से भरा होता है कि लगता है कि उनके पैर दबाए जाएं, क्योंकि पैर दबाने से अपनी चेतना का विकास होता है, सामने वाले का नहीं। स्वामी विवेकानंद बैठे थे अपना आराम से पलंग पर, 2-4 शिष्य उनके पैर दबा रहे थे। तो एक विदेशी पत्रकार आया, उसने कहा कि स्वामी जी क्या आप अस्वस्थ हैं? उन्होंने कहा नहीं, हट्टा कट्टा हूँ, देखो तुम्हारे सामने खूब तंदुरुस्त हूँ। तो वह पूछता है कि फिर ये आपके शिष्य आपके पैर क्यों दबा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरे पैर दबाकर अपने आत्मा का विकास कर रहे हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में जब कोई गुरु के चरण दबाता है, उसकी सेवा करता है, तो भक्त अपनी आत्मा का विकास कर रहा होता है, क्योंकि उसका अहंकार गिरता है। चरण सेवा करते समय अहंकार पीछे चला जाता है, ये याद रखिएगा। उस समय अहंकार नहीं होता। जिस समय आप किसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं या पैर दबा रहे हैं, उन क्षणों में अहंकार नहीं होता। आज
फिर से राम ने एक और रत्न दिखाया है, तो आपका हृदय ये गा उठना चाहिए कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम धन की वर्षा कर रहे हैं। राम राम।